हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने जा रहा हूं और ये जानकारी रिलेटेड है इस साल होने वाले फ्री मॉक टेस्ट से। अगर मैं हिमाचल प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो हर साल एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तो काफी बार उनको ऐसा लगता है कि काश हम लोगों ने इसी तरह के एनवायरनमेंट में पहले अपने आप को असेस कर लिया होता। तो यही कारण है हम लोग हर साल मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन इससे पहले जो मॉक टेस्ट हुआ करते थे वो बेसिकली या तो चंडीगढ़ सेंटर में होते थे अगर आप लोगों ने ऑफलाइन देने थे, या तो लाइव माध्यम से हुआ करते थे, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है वो चंडीगढ़ नहीं आ पाते थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 अलग अलग सेंटर्स में ऑफलाइन टेस्ट करवाने का डिसीजन लिया है। और कहां कहां हमारे ऑफलाइन टेस्ट होंगे या कौन कौन से टेस्ट सेंटर इस बार सिविल स्टैफ हिमाचल के रहेंगे, उनके बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि इस समय तक आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। इस मॉक टेस्ट या इन मॉक टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा नहीं है कि जो इन टेस्ट के अंदर आएगा वही फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी तक डिजाइन हुआ है उस तरह से हम लोगों ने इन मॉक टेस्ट को डिजाइन करने का प्रयत्न किया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भी टेस्ट में से ना आए। तो देखिए ये बिल्कुल फ्रैंक और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि देखो नॉलेज के साथ साथ हमारे पास जो पेपर अटेम्प्ट है उसका भी एक टेक्निक होना चाहिए। और जब तक हम लोग एक रियल एनवायरनमेंट में प्रॉपर टाइमर लगा के टेस्ट नहीं देंगे तब तक हम लोग पेपर को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो पेपर मैनेजमेंट है। नॉर्मली एक मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ा के 3 कर दी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मान लेते हैं कि अगर आपने कोई एक मॉक टेस्ट दिया उसके बाद आपको लगा कि मैं पेपर को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, तो आप लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो है अपनी पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे जाके अपना जो सेकंड चेंज प्लान है उसको फिर से असेस कर सकते हो। तो यही कारण है 3 अलग अलग दिन, और दिनों के दिन जो है वो संडे है। अगर आप में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, क्लियर, तब भी आप लोग जो है वो इन टेस्ट को अवेल कर सकते हो। तो टेस्ट की जो डेट है, सबसे पहला टेस्ट हमारा रहेगा 8 जून को, दूसरा 15 जून को, तीसरा रहेगा 22 जून को, और उसके अगले हफ्ते जो आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। और अगर हम लोग टाइमिंग की बात करेंगे तो जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज उसका टाइम 10 से लेके 12 बजे तक है, और जो सी सेट है पेपर 2 उसका जो टाइम है वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक है। अब आप सब लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। आप लोग इस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ऑफलाइन में आपको 13 सेंटर्स रहेंगे, जिनमें एक सेंटर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है, 12 सेंटर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों में है। या आप लोग जो है वो इसको ऑनलाइन या लाइव भी अटेंड कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए आप में से किसी ने ऑफलाइन अटेम्प्ट करना है, देखिए ये मेरी स्ट्रिक्ट आप लोगों को सजेशन है, अगर आप लोगों ने ऑफलाइन पेपर देना है, चाहे एक देना है, दो देने हैं, तीनों देने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक मौजूद है। दो लिंक्स हैं बेसिकली, ऑनलाइन और लाइव के लिए अलग है और ऑफलाइन के लिए अलग है। तो आप ऑनलाइन और लाइव वाला तो सभी ज्वाइन कर लीजिए, मेरी सजेशन ही रहेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए एक टेस्ट जो है वो आपने ऑफलाइन देना है, बाकी आपने लाइव देने हैं, तो आपके पास जो है एक पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्लियर। लेकिन जो ऑफलाइन वाला है उसको आप लोग जरूर भरिएगा। अगर आप लोग चाहते हो इन 13 सेंटर्स में से कहीं पे भी आप पेपर अगर देना चाह रहे हो, तो आप किसी भी जगह के ऊपर हो, तो पहला सेंटर हमारा है चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला, रोहडू, रामपुर, नाहन, सोलन, कुल्लू, सुंदरनगर, ऊना, कुमारहट्टी और चंडीगढ़। तो ये जो 13 अलग अलग सेंटर्स हैं, यहां पे आके आप ये जो टेस्ट है तीनों के तीनों दिन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन का लिंक मौजूद है। आप लोग जो है वो ऑफलाइन वाला जो फॉर्म है उसको भर सकते हो, या जो ऑनलाइन वाला फॉर्म है उसको भर सकते हो, जैसे जिस तरह से भी आप लोग कंफर्टेबल हो, क्लियर। अगर आप लोग ऑफलाइन वाला फॉर्म भरोगे तो चंडीगढ़ से आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा और आप लोगों के साथ पूरा एड्रेस शेयर किया जाएगा कि ये जो हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या अलग अलग शहरों में जो हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है। और साथ में आप लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो 7814622609। होपफुली आप में से काफी लोगों के पास ये नंबर रहेगा। और उसके साथ साथ आप में से ऐसे लोग जो ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, वो भी इन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज से डिफरेंट रहेंगे। और उसके साथ साथ ये टेस्ट सबके लिए फ्री है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो इन टेस्ट को ज्वाइन कर सकता है। एंड अगर उनको लगता है कि उन्होंने अपने प्रिपरेशन को असेस करना है तो बढ़िया है, नहीं लगता है तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए ये कोर्सेज हैं, ऑफलाइन और लाइव का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
और लाइव का डिस्क्रिप्शन में के अंदर भी आप लोगों को जो लाइव और ऑनलाइन लाइव वाला और जो ऑफलाइन वाला है, दोनों के दोनों लिंक्स जो आप लोग वहां पे देख सकते हो। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जिसके साथ मैं स्पेसिफिक वीडियो को क्लोज करूंगा एंड होपफुली आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो टेस्ट हैं ये बेनिफिशियल साबित होंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मॉक टेस्ट रहते हैं ये बेसिकली पेपर मैनेजमेंट के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, रेदर देन हम ये एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है कि जो टेस्ट में क्वेश्चन आए वो पेपर में भी हमें देखने को मिले, एंड ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ भी देखने को ना मिले। तो ये आपकी प्रिपरेशन की जो अभी तक आपने जिस तरह से तैयारी की हुई है उसको आप लोग किस तरह से मैनेज कर पा रहे हो क्या। हालांकि देखिए ये ज़रूर मैं मानूंगा इस चीज़ को कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तब थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी अगर हम उससे पहले एक प्रॉपर टाइम लिमिट में अपने आप को असेस कर ले तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो रिलेटिवली आसान होती है। और हम लोग कभी कभी बहुत बार खुद रियलाइज कर लेते हैं कि कहीं ओएमआर भरते हुए प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं मैं ओएमआर गलत तो नहीं भर रहा हूँ, या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए मैंने क्वेश्चन को मिसरीड तो नहीं किया, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट तो नहीं पढ़ लिया, एंड वाइसा वर्सा। क्लियर? या कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो मैंने छोड़ दिया, मेरे को लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको ढंग से नहीं पढ़ा था, अगर मैं डिटेलिंग में उसको बाद में घर जाके रीड करूं तो पॉसिबिलिटी थी कि मैं उसको अटेम्प्ट कर पा रहा था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉलेज से डिफरेंट होती है। हालांकि आपका नॉलेज भी यहाँ पे चेक होगा क्योंकि टेस्ट अगर उस तर्ज के ऊपर बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पेपर को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। तो आप अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो, तभी हम लोगों ने जो है वो 3 अलग अलग दिन में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो है वो आप सब लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।